हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है बट्टा यानी डिस्काउंट। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, बट्टा के बारे में। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि बट्टा होता क्या है। तो आज की क्लास जो है डिस्काउंट की बेसिक क्लास है, तो आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा। इसमें पूरा बेसिक बताया जाएगा और किसी भी चैप्टर की जो बेसिक क्लास होती है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, उसी से फिर आगे पूरा चैप्टर सॉल्व होता है। ओके, समझते हैं पहले बट्टा क्या होता है। जो बट्टा ये क्या होता है, किसी वस्तु के मूल्य में कटौती है ना। किसी वस्तु के मूल्य में जो कटौती होती है उसी को हम लोग बोलते हैं बट्टा यानी छूट। इसको छूट भी बोल सकते हो बट्टे को। क्या होता है, किसी वस्तु के मूल्य में कटौती। कौन सा मूल्य? जो मूल्य लिखा हुआ होता है वस्तु में, जो मूल्य अंकित होता है, यानी अंकित मूल्य जो होता है उसमें जो छूट दी जाती है उसको बोलते हैं कटौती या बट्टा या। ओके, देखिए अंकित मूल्य क्या होता है, किसी भी वस्तु में जो मूल्य लिखा हुआ होता है पहले से ही, इसको सूची मूल्य भी बोलते हैं। कभी भी आपके सामने आए सूची मूल्य तो क्या होगा, वो अंकित मूल्य की बात कर रहा होगा। ओके, तो इस तरीके से इसके कई सारे नाम हैं, सूची मूल्य, अंकित मूल्य, और इसको अंग्रेजी में बोलते हैं मार्क्ड प्राइस। मार्क्ड प्राइस, और इसको हम लोग डिनोट करेंगे एमपी से डिनोट करेंगे अंकित मूल्य को। तो ये हो गया अंकित मूल्य, ये हो गया छूट। और जैसे अंकित मूल्य पे छूट होता है तो इसके बाद जब हम, जैसे कोई वस्तु है 200 रुपये की वस्तु है, जैसे कोई पुस्तक आप खरीदने गए दुकान में, उसमें लिखा हुआ है 200 रुपये, रेट इतना लिखा हुआ है, उसकी कीमत लिखी हुई है। फिर आपको दुकानदार कुछ छूट दे करके 180 रुपये में दे देता है। मान लो 20 रुपये की छूट दे दिया और आपको दे दिया वस्तु 180 रुपये में। तो जो 200 रुपये था ये तो था अंकित मूल्य यानी मार्क्ड प्राइस था, और जो 20 रुपये की छूट दिया ये था बट्टा था आपका, यानी डिस्काउंट था। ओके, और जो 180 रुपये है ये क्या है, उस दुकानदार के लिए क्या है, ये सेलिंग प्राइस है, यानी विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य। तो इस तरीके से 3 टर्म्स यहाँ पर आपको ध्यान रखनी होती हैं, अंकित मूल्य, बट्टा और विक्रय मूल्य। यानी यहाँ से विक्रय मूल्य का फार्मूला क्या बन रहा है, अंकित मूल्य यानी मार्क्ड प्राइस माइनस बट्टा यानी डिस्काउंट, है ना। विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य माइनस बट्टा। ये चीज़ हमें समझ में आ रही है यहाँ से। ओके, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो अंकित मूल्य जितना आप बट्टा घटाओगे, कम करोगे, उससे हमें क्या मिलेगा, सेलिंग प्राइस मिलेगा, यानी विक्रय मूल्य मिलेगा। ओके, अब एक टर्म आती है बट्टे की दर। बट्टे की दर, ये बट्टे की दर क्या होता है, जो अगर हम वस्तु में छूट दे रहे होते हैं, अगर वही छूट हम 100 रुपये में से दें, 100 में से दें, जो 100 में से जो छूट दी जाती है उसी को हम लोग बोलते हैं बट्टे की दर, है ना। 100 में से जो छूट दी जाती है उसी को बोलते हैं बट्टे की दर। बट्टे की दर मतलब डिस्काउंट परसेंट, डिस्काउंट परसेंट, है ना। जैसे डिस्काउंट हो गया, बट्टा हो गया, अब परसेंट डिस्काउंट निकाल लिए, मतलब बट्टे की दर हो गई। ये बट्टे की दर क्या होती है, 100 में से जो छूट दी जाती है। परसेंटेज आ गया, मतलब इसका खुद ही मतलब हो जाता है कि 100 में से कितना, है ना। 100 में से, पहली क्लास में आपको बताया था प्रॉफिट लॉस परसेंटेज में, कि परसेंटेज क्या करता है, सबको 100 में से बता देता है। तो जैसे आपको बट्टा पता है और 100 में से जो अगर आप बट्टा निकालिए तो उसको बोलते हैं बट्टे की दर यानी डिस्काउंट परसेंट। और डिस्काउंट परसेंट की गणना किस पर होती है, डिस्काउंट परसेंट की गणना किस पर होती है, अंकित मूल्य पर होती है। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस की गणना होती थी हमेशा सीपी पर, उसी तरीके से डिस्काउंट परसेंट निकालना होती है अंकित मूल्य पर। यानी जो अगर आपको डिस्काउंट परसेंट निकालना है तो उसमें आपको अपान में रखना होगा अंकित मूल्य यानी मार्क्ड प्राइस, और ऊपर जितना भी डिस्काउंट आपको मिला हो इंटू 100। तो इस तरीके से आप डिस्काउंट परसेंट निकाल सकते हो। और इस फार्मूले के भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है। एक भी जो डिस्काउंट परसेंट होता है हमेशा वो परसेंटेज डिक्रीज होता है, परसेंटेज डिक्रीज होता है डिस्काउंट। इतना तो आपको समझना चाहिए, परसेंटेज निकालने के लिए डिस्काउंट का इतना रखना पड़ेगा आपको याद, डिस्काउंट बटे मार्केट प्राइस इंटू 100। और उसके बाद आपको समझना क्या है कि डिस्काउंट परसेंट जो होता है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। ओके, जो डिस्काउंट परसेंट होता है क्या होता है, परसेंटेज डिक्रीज होता है। तो अगर आपको डिस्काउंट परसेंट पता है और आपको सेलिंग प्राइस निकालना है तो आप कैसे निकाल सकते हो, है ना। आपको मार्केट प्राइस पता है और आपको डिस्काउंट परसेंट पता है, तो आप कैसे निकाल सकते हो। डिस्काउंट परसेंट मतलब क्या होता है, डिस्काउंट परसेंट मतलब परसेंटेज डिक्रीज। तो मतलब मार्केट प्राइस में आप
D% का डिक्रीज कर दो। कैसे करते हैं, 100 माइनस D अपान 100, तो यही आपका बन जाएगा सेलिंग प्राइस। यानी सेलिंग प्राइस वगैरह बराबर आ जाएगा आपका मार्क प्राइस इंटू 100 माइनस डिस्काउंट बटे 100। और इस फार्मूले को आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। जो भी आपके पास अंकित मूल्य होगा उसमें से आप जितना बट्टे की दर दे रखी होगी उतना आप क्या करोगे, परसेंटेज डिक्रीज कर दोगे, तो आपका सेलिंग प्राइस आ जाएगा। ओके। और इसमें जो अगर आप मल्टीप्लिकेशन फैक्टर से करना चाहो तो जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 10% की छूट दे रखी है, 10% छूट दे रखी है, ठीक, तो 10% का मान होता है 1/10, और छूट दे रखी है मतलब परसेंटेज डिक्रीज हो रहा है, तो क्या करते हैं परसेंटेज डिक्रीज के केस में मल्टीप्लिकेशन फैक्टर निकालने के लिए 1 से माइनस कर देते हैं, बन जाएगा 9/10। यानी अगर 10% की छूट है तो जो सेलिंग प्राइस बनेगा वो मार्क प्राइस का 9/10 बन जाएगा। इसी तरीके से जो अगर आपको मार्क प्राइस निकालना होता तो सेलिंग प्राइस में मल्टीप्लिकेशन फैक्टर से डिवाइड कर देते 9/10। ओके, ये दोनों चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ओके, इसमें कुछ और टर्म्स की बात कर लेते हैं। जैसे कहीं आपको लिखा मिल गया बट्टा श्रेणी, बट्टा श्रेणी, तो इसका मतलब क्या समझते हैं आप? देखिए, जैसे बोल दिया कि जो बट्टा श्रेणी होता है इसका मतलब होता है एक से अधिक छूट, किसी वस्तु में एक से अधिक छूट दी जा रही हो तो उसको बोलते हैं बट्टा श्रेणी। जैसे मान लो कि दे दिया 10% की छूट किसी वस्तु में, फिर 5% की छूट, फिर 20% की छूट। ओके, तो इसको बोलते हैं बट्टा श्रेणी की तीन, मतलब इसमें बट्टा श्रेणी क्या है, 10%, 5% और 20%। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें एक नए टर्म का यूज करना पड़ता है, समतुल्य बट्टा। समतुल्य बट्टा, जो भी ये बट्टा श्रेणी दे रखी है इनको हमको एक बना देना होता है, मतलब कुल कितना बट्टे की दर है। यहाँ 3 दे रखा है, इन तीनों को मिला कर कुल कितना छूट दी जा रही होगी। तो इसको कैसे निकालते हैं, 2 तरीके हैं। एक तो है कि 100 में से माइनस कर देते हैं 100 गुणा 10%, तो मतलब 90/100। 10% की छूट का मतलब होता है 5% छूट, मतलब 95/100, और 20% की छूट का मतलब 80/100। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 100 में से 100 कैंसिल हो गया, 1 जीरो यहाँ से, 5 दूनी 10 और 19 50 95, और यहाँ से 1 जीरो कैंसिल कर दो, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, 2 से काट दो इसको 2 बार। और कुछ कट रहा है? नहीं कट रहा। तो बनेगा 100 माइनस 9 गुणे 19 गुणे 2, यानी 19 9 171 गुणा 2/5। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 171 गुणे 2 बन जाएगा 2 2 कम 2 2 7 14, हासिल 1 2 कम 2 1 3, यानी 342 बनेगा। बटे 5 करेंगे कितना बनेगा, ये 5 6 30, ये बन जाएगा 42, 5 8 40, दशमलव लगाएंगे 4 बार जाएगा, तो ये बन जाएगा 100 माइनस 68.4। तो कितना आ जाएगा 6, 99 बचेगा, 9 8 1 9 6 3, 31.6%। ये आ जाएगा आपको समतुल्य बट्टा। तो इस तरीके से आप समतुल्य बट्टा निकाल सकते हो। 100 माइनस 100 गुणा 10% की छूट तो 90/100, 5% छूट तो गुणा 95/100, 20% छूट तो 80/100। अब इनका आप मल्टीप्लिकेशन फैक्टर निकाल के भी यहाँ पर 100 में से गुणा कर सकते हैं। 100 माइनस 100 गुणे इसका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर गुणे इसका गुणे इसका, तो वहाँ से भी आपको फिर एक स्टेप कम करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये कर सकते हैं आप। और एक चीज़ और आपको बता दूँ कि जो समतुल्य बट्टा होगा वो हमेशा जितनी भी बट्टा श्रेणियाँ होंगी उन सबके योग से कम होगा। जैसे देखिए 10 5 15 20 कितना होगा, 35 होगा। 20 10 30 5 35, जो बट्टा श्रेणी का योग कितना है, 35% है। और जो हमारा समतुल्य बट्टा होगा वो हमेशा इन बट्टा श्रेणियों के योग से कम होगा, ये ध्यान रखिएगा। इनको जोड़ने के बाद कितना आ रहा है, 35% आ रहा है, लेकिन जो हमारी बट्टा समतुल्य बट्टा है वो कितना है, 31.6% है। तो हमेशा ध्यान रखिए कि आपको समतुल्य बट्टा निकालना है, तो ऐसा नहीं करेंगे आप जो बट्टा श्रेणी दे रखी है इनको आप पूरा जोड़ दो, ऐसा नहीं होता है। जो हमारी समतुल्य बट्टा है वो हमेशा इनके जोड़ से कम होता है। ओके, चलिए, उम्मीद है इतना आपको समझ में आ रहा होगा। और इसका एक और तरीका बताना था हमें कि जैसे 20%, 10%, कितना कितना था, 10% था, 5% था और 20% था। तो इनका हमें समतुल्य बट्टा निकालना है, तो एक और तरीका होता है, उस तरीके को बोलते हैं AB प्रिंसिपल।
कि इन दो के बीच आप ए बी प्रिंसिपल लगा करके भी इसको निकाल सकते हो। अगर दो ही दे रखे तो आप ए बी प्रिंसिपल लगाओ, ज़्यादा फायदा रहता है। 3 में भी लगा सकते हो, देखिए इसे। पर यहाँ पर ए बी प्रिंसिपल लगाने के लिए आपको एक चीज़ देखना होगा, जैसे पहले D1 है, D2 है, ये दोनों क्या होते हैं, हमेशा निगेटिव होते हैं, क्योंकि जो डिस्काउंट होता है हमेशा निगेटिव होता है, क्योंकि उसमें छूट दी जा रही होती है, मतलब परसेंटेज डिक्रीज किया जा रहा होता है। मतलब हमेशा इसमें एक फार्मूला याद रखिएगा, जैसे इसको ऐसे बनाएंगे तो बनेगा -D1 -D2 माइनस प्लस बन जाएगा D1 इंटू D2/100। पर आप एक काम करिए कि इसको इस फार्मूला याद करके आप ऐसे याद करो कि साइन चेंज कर दो आप, D1 + D2 माइनस D1 इंटू D2/100, यानी आप माइनस क्या किए हो, कॉमन ले लिए हो। और ये माइनस बताता है कि क्या है, ये छूट है हमेशा। ओके, तो आपको ये वाला फार्मूला लगाना है ए बी प्रिंसिपल का कि D1 + D2 माइनस D1 इंटू D2/100, हमेशा यही फार्मूला लगेगा बट्टे की केस में, D1 + D2 माइनस D1 इंटू D2/100। जैसे यहाँ पर देखिए 10 + 5 माइनस 10 × 5 बटा 100, तो कितना बनेगा, 10 × 5 = 15 माइनस 10 × 5 = 50 दूनी 100 यानी 0.5। ओके, तो बन जाएगा 14.5%। फिर 20% के साथ लगा देते हैं, तो 14.5 + 20 माइनस 14.5 × 20 बटा 100, तो 20 × 5 = 100, 5 दूनी 10, 5 × 9 = 45, 2.9 बन गया यहाँ से। तो बना 20 × 10 = 30 और 34.5 माइनस 2.9, तो कितना बन जाएगी, 15 में 9 गए 7 और ये 3 में 2 1, 31.7%। कुछ गड़बड़ हुआ क्या यहाँ पर, 31.6 आया था ना, कि देखते हैं 20 × 5 = 100, 5 दूनी 10 बना 45, 5 में 45, ठीक है। तो 20 × 34.5 माइनस करेंगे 2.9, तो 15 में 9 गए 6 होता है, यार ये क्या गलती कर रहा हूँ मैं, 15 में 9 गए तो 6 होगा, 9 6 15 होता है ना, कि 9 7 तो 16 हो जाता है। तो यहाँ पर 1.6 हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम ए बी प्रिंसिपल लगा करके भी समतुल्य बट्टा निकाल सकते हैं। पर यहाँ ध्यान आप लोग यही रखना है कि आप D1 + D2 माइनस D1 इंटू D2/100 लगाना, ये लगाओगे तो भी ठीक है, बट ये कि आपको बार बार माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस का मतलब ये होता है कि क्या हो रहा है, डिस्काउंट है वो, बट्टा अपने आप में क्या बता रहा है कि हमेशा मेरे साथ माइनस रहेगा, क्योंकि जैसे 10% बट्टा है, मतलब क्या है, -10% है, क्योंकि 10% की छूट है, मतलब डिक्रीज हो रहा है 10% का। ओके, अब चलिए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। एक विक्रेता 1800 रुपये में, एक विक्रेता 1800 रुपये में क्या कर रहा है, एक घड़ी खरीद कर 600 रुपये मूल्य बढ़ाकर 600 रुपये मूल्य बढ़ाकर अंकित करता है और 2250 रुपये में बेच देता है, तो क्या बताना है हमें, कितने प्रतिशत से छूट दिया, प्रतिशत छूट बतानी है हमें। ओके, क्या करना है हमें, प्रतिशत छूट बताना है। इसमें क्या बोला है कि एक विक्रेता 1800 रुपये में एक घड़ी खरीद कर 600 रुपये मूल्य बढ़ाकर अंकित करता है और 2250 रुपये में बेच देता है, तो प्रतिशत छूट बताइए। देखते हैं कैसे करेंगे इसको। CP दे रखा है 1800 रुपये, फिर क्या किया, इसमें 600 रुपये मूल्य बढ़ा दिया और अंकित कर देता है 2400 रुपये, तो ये इसका क्या बन गया, अंकित मूल्य बन गया, अंकित मूल्य यानी मार्केट प्राइस बन गया। क्या बोला कि 1800 रुपये में कोई बस खरीदा, उसमें फिर 600 रुपये बढ़ा करके अंकित कर दिया, यानी अंकित मूल्य हमारा क्या बन गया, 2400 रुपये बन गया। अब क्या बोल रहा है कि 2250 रुपये में बेच दिया, यानी SP कितना दे रखा है, 2250,
तो हमें डिस्काउंट परसेंट बताना है। तो क्या होता है डिस्काउंट परसेंट? पहले डिस्काउंट निकाल लेंगे, छूट निकालेंगे। छूट कैसे आती है? अंकित मूल्य में से जो सेलिंग प्राइस है उसको हमें घटाना पड़ेगा, यानी 2400 माइनस 2250 बटा में क्या नीचे क्या रखते हैं? अंकित मूल्य रखते हैं 2400 गुणा 100। ओके, तो ध्यान रखिएगा जो छूट होती है क्या होती है? अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ओके, क्योंकि जो एमपी बराबर था एसपी प्लस छूट, यानी देखिए एमपी में जितना भी छूट हम लोग दे रहे थे वही क्या आ रहा था? हमारा सेलिंग प्राइस आ रहा था। जो अंकित मूल्य था उसमें जितना हम छूट दे रहे थे उससे हमारा सेलिंग प्राइस आ रहा था। तो जो अगर हमें सेलिंग प्राइस निकालना है तो कैसे, जो छूट निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? सेलिंग प्राइस को इधर भेज दो, छूट को इधर भेज दो, यानी छूट बराबर बन जाएगा एमपी माइनस एसपी, यानी अंकित मूल्य में आपको विक्रय मूल्य घटाने पर क्या मिलेगा? छूट मिलेगा। तो इसको आप सॉल्व कर लेते हैं। 2 जीरो यहाँ से कैंसिल हो गया। देखिए इसमें कितना बचेगा? 150 बटा 24। तो इसको काट कैंसिल करते हैं, कितने से जाएगा? 3 8 24, 3 5 15, यानी बनेगा 25 बटा 4, यानी 4 6 24, 1/4%। 6 सही 1/4% बन जाएगा यहाँ पर क्या? डिस्काउंट। ओके, यहाँ पर बार बार आपको माइनस लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कहीं भी। हमेशा जो अगर डिस्काउंट निकाल रहे हो आप, मतलब कि वो माइनस पे है, मतलब हमेशा उसमें क्या हो रहा है? कमी हो रही है। चलिए इसके बाद देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन है हमारे पास कि 20%, 25%, 10% बट्टा श्रेणी पर अंकित मूल्य 1500 रुपये वाली वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। विक्रय मूल्य एक याद कीजिए, है ना? क्या क्वेश्चन कि 20%, 25%, 10% बट्टा श्रेणी पर अंकित मूल्य 1500 रुपये वाली वस्तु का विक्रय मूल्य एक याद कीजिए। यानी हमें यहाँ पर बट्टा श्रेणी दे रखा है और अंकित मूल्य दे रखा है और हमें विक्रय मूल्य बताना है। अगर हमें टोटल बट्टा पता हो, यानी समतुल्य बट्टा पता हो, तो उसमें से फिर एमपी में से हम क्या करेंगे? अंकित मूल्य में से क्या करेंगे? उसको घटा देंगे तो विक्रय मूल्य हमारा आ जाएगा, डिक्रीज कर देंगे उतने परसेंट का। तो पहले इसका क्या करते हैं हम लोग? समतुल्य बट्टा निकाल लेते हैं। कैसे निकालते हैं? ये भी प्रिंसिपल लगा देते हैं। 20 + 25 माइनस 20 × 25 बटा 100। ओके, तो 20 × 5 = 100, 5 × 25, यानी 25 - 5 20, 20 40% आ गया यहाँ से। अब 10% उसके साथ भी लगा देते हैं। 40 + 10 माइनस 40 × 10 बटा 100। एक जीरो यहाँ से, एक जीरो यहाँ से, तो बन गया 40 + 10 - 50 - 4, कितना बना? 50 - 4, यानी 46%। अब हमारा डिस्काउंट परसेंट आ गया 46%। अब हमारे को निकालना है एसपी, कितना हो जाएगा? 1500 अंकित मूल्य है इंटू 100 - 46, यानी 54/100। तो जीरो यहाँ से काट दो। 15 चौको 60, हासिल 6, 15 × 25 = 75, 6 = 180, 810 रुपये आपका क्या आ जाएगा? विक्रय मूल्य आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ओके, सिंपल है। बट कहीं इतना आपको ध्यान रखना, कहीं भी जो अगर बट्टा श्रेणी दे रखी हो तो आपको पहले समतुल्य बट्टा निकाल लेना चाहिए। अगर आप समतुल्य बट्टा ना निकालते तो भी हो जाता है ये। जैसे कितना दे रखा था? 10%, 20%, 30% माल दे रखा, ठीक है। और मार्केट प्राइस माल कुछ दे रखा है, 500 रुपये माल दे रखा है। तो आपको एसपी निकालना है तो आप क्या कर सकते हो? डायरेक्ट कर सकते हो कि 500 गुणे 10% छूट मतलब 90/100, 20% मतलब 80/100, 30% मतलब 70/100। तो यहाँ से अभी आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं उसको। ओके, 5 दूनी 10, 2 चौको 8, यानी 4 × 36 × 7 7 × 42, 4 7 21, 4 25, 252 रुपये बन जाएगा आपका सेलिंग प्राइस।
तो आप या तो समतुल्य बट्टा निकाल के करो, या तो फिर आप डायरेक्ट जो है तो जो अंकित मूल्य हो उसमें आप जितना भी छूट दे रखा उन सबको इंटू करते जाओ। ठीक, छूट रहे तो क्या करना पड़ता है, 100 में से घटा करके उतने % का इंटू कर दो सबका, तो भी आपका सेलिंग प्राइस आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास, एक मेज का सूची मूल्य, एक मेज का सूची मूल्य 600 रुपये है, 600 रुपये है। विक्रेता 20% का, विक्रेता 20% का बट्टा देने के बाद भी, बट्टा देने के बाद भी 20% का लाभ प्राप्त करता है, लाभ प्राप्त करता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए, वस्तु का क्रय मूल्य बताइए, है ना। क्या बोला कि यहाँ से क्वेश्चन क्या है कि एक मेज का सूची मूल्य 600 रुपये है। सूची मूल्य मतलब अंकित मूल्य 600 रुपये है, और विक्रेता 20% का बट्टा देने के बाद भी 20% का लाभ प्राप्त करता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य देखिए, जो अगर वस्तु एक ही है तो उसका जो सेलिंग प्राइस है वो तो एक ही होगा। मतलब जो अगर आप सूची मूल्य में से बट्टा देने के बाद जो आपका विक्रय मूल्य आएगा और क्रय मूल्य में 20% का लाभ देने के बाद जो विक्रय मूल्य आएगा वो दोनों समान होंगे। तो बस यही करना होता है आपको, यहाँ पर एसपी को दोनों तरफ से बराबर कर दो। तो सूची मूल्य दे रखा है आपका, अंकित मूल्य दे रखा है 600, बट्टा दे रखा है 20% का। 20% का मान होता है 1/5, एक में से घटा दो, बन जाएगी 4/5। यहाँ से 4/5 से आप मल्टीप्लिकेशन फैक्टर से गुणा कर दो तो आ जाएगा आपका सेलिंग प्राइस आ जाएगा अंकित मूल्य से। और इधर फिर आपको निकालना है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य मान लो आप x है, उसमें 20% का लाभ दे रखा है, मतलब 120/100, ये हो जाएगा आपका विक्रय मूल्य। तो अब देखिए, या तो आप यहाँ पर भी कर सकते हो कि 120% मतलब 1/5, तो आपका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर बन जाएगा 6/5। तो इसकी जगह आप लिख लो डायरेक्ट 6/5। तो 5 से 5 कैंसिल कर दो और 6 से ये जाएगा 100 बार, तो बन जाएगा 400 रुपये आपका विक्रय मूल्य, सॉरी क्रय मूल्य। तो आपका वस्तु का क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 400 रुपये आ जाएगा। तो यही करना होता है। जैसे आप चाहे तो एक ही वस्तु से सेलिंग प्राइस हमेशा समान ही होगा, चाहे आप अंकित मूल्य में छूट देकर निकालो और चाहे तो क्रय मूल्य में लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत जो भी दे रखा हो उससे निकालो। तो इस तरीके से आप इसमें विक्रय मूल्य दोनों केस में बराबर करके आप इसको निकाल सकते हो। और मल्टीप्लिकेशन फैक्टर का यूज किया करो, उससे क्वेश्चन में थोड़ा सा कम लिखना पड़ेगा, जल्दी होगा। और जिनको ना आता हो तो प्रॉफिट लॉस की पहली क्लास देखो। अगला क्वेश्चन है, एक विक्रेता किसी वस्तु का अंकित मूल्य, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 1800 रुपये निर्धारित करता है। 1800 रुपये निर्धारित करता है और वह 4% की छूट देने के बाद भी बीस प्रतिशत का लाभ प्राप्त कर लेता है। 20% का लाभ प्राप्त कर लेता है। तो क्या बताना है, वस्तु का क्रय मूल्य बताना है, मतलब वस्तु कितने रुपए में खरीदा था वो, वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। ठीक, क्या क्वेश्चन है हमारे सामने कि एक विक्रेता किसी वस्तु का अंकित मूल्य 1800 रुपये अंकित करता है, निर्धारित करता है। ओके, वस्तु का मूल्य क्या कर रहा है, 1800 रुपये निर्धारित कर रहा है। और क्या बोला है कि भाई 4% की छूट देने के बाद भी 20% का लाभ प्राप्त कर लेता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, कुछ भी नहीं करना है इसमें। देखिए, सेलिंग प्राइस को बराबर कर देना है। तो 1800 रुपये आपका क्या है, अंकित मूल्य है, और 4% की छूट दे रहा है, मतलब 1800 गुणे 96/100, यह आ जाएगा आपका
विक्रय मूल्य आ जाएगा। और लाभ यह क्रय मूल्य से भी निकाल लेते हैं। क्रय मूल्य मान लीजिए x है, ओके, और लाभ दे रहा है 20% का, मतलब 120/100। तो बस इतना करने के बाद आपका जो x आ जाएगा वही हो जाएगा आपका क्रय मूल्य। 100 से 100 कैंसिल, 1 जीरो यहाँ से काट दो, और 12 अट्ठे 96 होता है, 18 अट्ठे 144, 1 जीरो यहाँ पर बचा हुआ है, 1440 रुपये आपका क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य आ जाएगा इस तरीके से। ओके, तो एक स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा। इसमें जो कोई फार्मूला वगैरह दे रखा है, बुक्स में दे रखा हुआ है, उसको आप लोग मत याद करना, क्योंकि आप लोग देख रहे हो कि सिर्फ 1-2 स्टेप में आपका आंसर आ रहा है। उस फार्मूले को याद करोगे, फालतू में कोई मतलब नहीं है। ओके, इतने सारे फार्मूले दिए रहते हैं, आप कितना याद करोगे। सो आप हमेशा बेसिक से जाया करो, बेसिक से क्वेश्चन सॉल्व करो, जल्दी हो जाते हैं सॉल्व। और काफ़ी कठिन क्वेश्चन आया तो भी आप उसमें फंसोगे नहीं। अगर फार्मूला याद करके रखोगे, थोड़ा सा घुमा देगा तो फिर आप नहीं कर पाओगे। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास, एक सूटकेस का विक्रय मूल्य 864 है, 864 रुपये है। तो नहीं लिखा हुआ यहाँ पर है, जो अंकित मूल्य पर 20% 10% के क्रमिक छूट पर मिलता है, सूटकेस का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या बताना है, सूटकेस का अंकित मूल्य बताना है हमें। ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, देखते हैं क्या बोल रहा है कि एक सूटकेस का विक्रय मूल्य 864 रुपये है, जो अंकित मूल्य पर 20% 10% के क्रमिक छूट पर मिलता है। तो अंकित मूल्य बताइए, कैसे करेंगे इसको। मान लेते हैं कि अंकित मूल्य हमारा है x रुपये। अब अंकित मूल्य में पहले दे रहा है 20% छूट, मतलब 80/100, फिर दे रहा है 10% छूट, मतलब 90/100। तो इससे क्या मिल जाएगा, हमें विक्रय मूल्य मिल जाएगा, सेलिंग प्राइस मिल जाएगा, जो कि कितना दे रखा है 864। बस बराबर कर दो आप, 1 2 0 कैंसिल हो जाएंगे इससे, और 4 दूना 8, 25 चौको 100, ठीक 25 बार जाएगा। इधर देख लेते कटेगा कि नहीं कटेगा। 9 9 81, 5 86 54, 6 नहीं है 54 होता है। ओके, तो 96 बार ये गया, और 2 से काट दो इसको आप, तो चौको 8, 2 अट्ठे 16, तो बन जाएगा x बराबर 25 गुणे 48, यानी 25 अट्ठे 200 होता है, 20 हासिल, 25 चौको 100 और 120, यानी 1200 रुपये आ जाएगा आपका अंकित मूल्य, यानी मार्क प्राइस। ठीक, तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप या तो क्रमिक बट्टा देखा उसको, आप या तो समतुल्य बट्टा निकालो, या तो आप डायरेक्ट 2 छूट दे दो लगातार, तो भी आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपको समतुल्य बट्टा निकाल करना होता तो क्या करते, फिर यहाँ पर आपको क्या करना पड़ता, देखिए 20 10 20 + 10 -20 × 10/100, 2 जीरो कैंसिल, 20 10 30 -2 यानी 28%। 28% ज़्यादा था आपका समतुल्य बट्टा, और अंकित मूल्य डायरेक्ट निकाल सकते हो आप। एसपी पता है आपको 864, तो 28% की छूट दे रखा है, तो मतलब 100 - 28 यानी 72 × 100। इस तरीके से आप इसको डायरेक्ट निकाल सकते थे। इसको सॉल्व करने के बाद आपको 1200 ही मिलेगा। ओके, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक, तो 2 तरीके हैं इसको करने के। तो ये रहे आज डिस्काउंट के क्वेश्चंस, और इसकी बेसिक क्लास ही है, और अगली क्लासेस में हम लोग इसमें कुछ और इसके जितनी भी कॉन्सेप्ट है उसको सीखेंगे, और कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, जिन्हें भी ज़रूरत है उन तक ज़रूर पहुँचाइए। आपकी मौलिक जिम्मेदारी बनती है ना, नॉलेज को हमेशा शेयर करना चाहिए। ओके, और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लिए होंगे आप, और जो लोग नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, धन्यवाद।